जी, राम मंदिर का जो फैसला आया है वो राम मंदिर का फैसला आस्था के आधार पर दिया है। कोर्ट के जो जज थे उन्होंने कहा मेरे पास एक लाल बंदर आया, काला मुंह वाला बंदर आया और आया कहा कि ऐसा है वो तो राम का है। काशी किसकी है, मथुरा किसकी है? तो काशी मथुरा किसकी है, ब्राह्मणों की है या मूल निवासी नागवंशी बौद्धों की है? इस पर जो डिबेट चल रहा था, क्योंकि आरएसएस इस पर डिबेट खड़ा करना चाहती है, आरएसएस इस पर चुनाव लड़ना चाहती है 2024 में। वो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा खड़ा करके वो इस देश में हिंदू मुस्लिम का सांप्रदायिक दंगा खड़ा करके झोंक करके और चुनाव 2024 का वो जीतना चाहती है। नमस्कार, जोहार, जय मूलवासी। मैं हूं विनोद कुमार देव। आप देख रहे हैं वॉइस रिपब्लिका, द वॉइस ऑफ रियल रिप्रेजेंटेशन। बौद्ध विरासत बचाओ आंदोलन में वाराणसी पहुंचे बहुजन मुक्ति पार्टी के बस्ती मंडल अध्यक्ष माननीय आनंद कुमार गौतम ने कहा कि आरएसएस बीजेपी काशी मथुरा किसकी यह चर्चा डाइवर्ट कर हिंदू मुस्लिम दंगे के आधार पर 2024 का चुनाव जीतना चाहती है। अभी हम देख रहे हैं कि ये चारों तरफ से ढेर सारी भीड़ लगी हुई है, सैकड़ों से अधिक संख्या में लोग आए हुए हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप लोग यहाँ जो भीड़ इकट्ठा हो रही है, ये भीड़ क्यों इकट्ठा हो रही है, किस लिए आप लोग आए हुए हैं? पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। मैं आनंद कुमार गौतम, मंडल अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी बस्ती मंडल। ये हम लोग एक कार्यक्रम कर रहे थे कि जैसे जो विवाद इस समय देश में चल रहा है, काशी किसकी है, मथुरा किसकी है, तो काशी मथुरा किसकी है, ब्राह्मणों की है या मूल निवासी नागवंशी बौद्धों की है? इस पर जो डिबेट चल रहा था, क्योंकि आरएसएस इस पर डिबेट खड़ा करना चाहती है, आरएसएस इस पर चुनाव लड़ना चाहती है 2024 में। वो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा खड़ा करके वो इस देश में हिंदू मुस्लिम का सांप्रदायिक दंगा खड़ा करके झोंक करके और चुनाव 2024 का वो बड़े पैमाने पर 2024 का चुनाव जीता जाए। चुनाव जीतने की अलग बात है, हिंदू मुस्लिम नाम का दंगा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि मूल निवासी बहुजन समाज को बामसेफ और बामसेफ के सहयोगी संगठन भारत मुक्ति मोर्चा और उसके सहयोगी संगठन और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क ने बड़े पैमाने पर जगा दिया है। अब इस देश में दंगा नहीं, हमारे बुद्धिस्ट साइट पर यहाँ के विदेशी ब्राह्मण कब्जा कर रहे हैं। एक दूसरा, हमारे पास एक चुनाव का माध्यम है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था से हम जीत करके जाएंगे। अगर हम विधानसभाओं में, लोकसभाओं में जाते हैं और वहाँ जो मुद्दे उठाएंगे वो भारत के लेवल पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लेवल पर उठाएंगे, तो हम दोनों तरीके से हम संवैधानिक तरीका ही अपनाएंगे। हम असंवैधानिक तरीके से काम नहीं करेंगे। मूल अधिकारों के उल्लंघन पर अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा कि देश संविधान से चलता है, मनुस्मृति से नहीं। उस पर उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार ने, यानी नरेंद्र मोदी जी के और योगी जी के पुलिस प्रशासन ने बिना कुछ नोटिस दिए पहले उन्होंने कार्यक्रम का परमिशन दिया हुआ था और 9 तारीख को कार्यक्रम था दिन में, 8 तारीख को जो रात बीती, 9 तारीख की जो 12 बजे रात में होती है, कार्यक्रम हॉल मालिक को नोटिस दे करके कहा कि अगर तुम कार्यक्रम ये करवाओगे तो तुम्हारा कार्यक्रम अगर तुम करवाए तो हम हॉल को भी सीज करेंगे, तुमको जेल भेजने का काम करेंगे। क्योंकि जो आयोजक लोग थे, जो आयोजक हम लोग थे, उनको किसी प्रकार की कोई नोटिस नहीं दी गई। क्योंकि अगर हम गलत डिबेट कर रहे थे, गलत बात कर रहे थे, गलत काम कर रहे थे, संविधान के विरोध में जा रहे थे, तो हमारे ऊपर एफआईआर होना चाहिए था, हमारे आयोजकों पर एफआईआर होना चाहिए था। एफआईआर होने के बाद उनको जेल में डालना चाहिए था। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने या उत्तर प्रदेश की पुलिस ने या यहाँ की वाराणसी की पुलिस ने हमको किसी प्रकार का नोटिस नहीं दिया, एफआईआर नहीं किया, उसके बाद हमारा कार्यक्रम रद्द कर दिया। तो हम लोगों ने डिसाइड किया उसके दूसरे दिन, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब जो भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि अगर तुम हमको संविधान के दायरे में, कानून के दायरे में अगर हमको कार्यक्रम नहीं करने दोगे तो तुमको हम घेरने का काम करेंगे। तो आज 24 सितंबर 2023 है। आज हम लोग यहाँ के वाराणसी के जिलाधिकारी कार्यालय को 1 लाख लोगों के साथ घेरने का काम करेंगे और बताएंगे कि ये भारत का संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखित जो भारत का संविधान है वो लागू है और तुम्हारे क्षेत्र में नहीं लागू है ऐसा नहीं है, यहाँ भी लागू है। आज लाखों लोगों का मोर्चा जिलाधिकारी कार्यालय पर लेकर के जाएंगे और बताएंगे कि भारत का जो संविधान है वो बाबा साहब अम्बेडकर ने, हमारे बाप ने लिख करके दिया। तुम्हारे बाप ने मनुस्मृति जो लिखा था उसके आधार पर यहाँ देश में नहीं चल रहा है, संविधान के आधार पर चल रहा है। इसलिए कार्यक्रम हमारा मौलिक अधिकार, हम कार्यक्रम करेंगे। सुनिए, बात आपकी समझ में आ रही है कि अभी आपने कहा कि ये काशी मथुरा बौद्धों की है और दूसरा जो हमारे इसको लेकर के कार्यक्रम चल रहे थे, तो पुलिस अपना जो बयान दे रही है कि अभी तो हिंदू मुस्लिम इस देश में चल ही रहा है,
तीसरी लड़ाई फिर तीसरा फ्रंट तैयार हो जाएगा, बौद्ध भी आपस में तीनों लोग टकराएंगे, इससे कानून व्यवस्था बाधित होगी। इस वजह से पुलिस कह रही कि हमने कार्यक्रम निरस्त किया। और दूसरी बात जो कह रहे काशी मथुरा बौद्धों की है, तो इसके क्या साक्ष्य हैं? ये जिसके साक्ष्य है तो आप लोगों को यहाँ रैली 1 लाख लोगों की मोर्चा निकालने की क्या जरूरत है? आपके पास कोर्ट है, आप जिला कोर्ट में अपील कर सकते हैं, हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। जैसे राम मंदिर का फैसला आया तो आपके पास ये साक्ष्य है, तो आप वहाँ क्यों नहीं जाते? ऐसा करने की क्या साक्ष्य है? राम मंदिर का जो फैसला आया है वो राम मंदिर का फैसला आस्था के आधार पर दिया। कोर्ट के जो जज थे उन्होंने कहा मेरे पास एक लाल बंदर आया, काला मुंह वाला बंदर आया, और आया कहा कि ऐसा है वो तो राम का है, जबकि वो बुद्धिस्टों की है। वो जो साइट है साकेत, वो बुद्धिस्टों की साइट है, वहाँ पे ब्राह्मणों का कुछ भी नहीं है, उस पर कब्जा उन्होंने किया हुआ है, जिसको अभी भारत का जो मूल निवासी बहुजन समाज है, यहाँ के जो नागवंशी लोग हैं, वो धीरे धीरे खोज करके ला रहे हैं। क्योंकि सम्राट अशोक ने जो 84,000 बौद्ध विहार बनाए थे, वो बौद्ध विहार कहाँ चला गया? जमीन खा गए कि आसमान निकल गया? वो इसी धरती में है जिसको ब्राह्मणों ने कब्जा किया हुआ है। अब ये भारत का नागवंशी मूल निवासी बहुजन समाज जो बौद्ध है, वो जाग रहा है और अपने मूवमेंट को खोज रहा है, और उनके जो भी साइट है, उनका जो विरासत है, उसको खोज करके निकाला जा रहा है। दूसरी बात ये है कि हम जब तीसरा जो फ्रंट इलाहाबाद हाई कोर्ट में बुद्धिस्टों की तरफ से दायर किया गया, हाई कोर्ट ने बिना सुने ही उसको खारिज कर दिया। तो हमने सोचा कि देश में जो अंतिम कोर्ट है वो जनता का फैसला है, ये जनता के कोर्ट में हम फैसला लेकर के जाएंगे, इसलिए जिला अधिकारी कार्यालय को घेर करके बताएंगे। और यहाँ सिर्फ जिलाधिकारी को ही नहीं घेर रहे हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये संसदीय क्षेत्र भी है, उसके माध्यम से, जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को भी चेतावनी है कि मूल निवासी नागवंशी बौद्धों के विरासत पर कब्जा अब मूल निवासी सहेगा नहीं, बौद्ध विरासत सहेगा नहीं। इसलिए ये मोर्चा निकाल करके आज 24 तारीख को यहाँ जिलाधिकारी वाराणसी को घेरेंगे। तो खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार, जय मूल निवासी।